90.4 हाफ लेमन रेडियो से मैं हूं आपके साथ आरजे चंचल और आज हम लाइफलाइन हॉस्पिटल में हैं और हम बात कर रहे हैं एस्ली से। हेलो एस्ली। हेलो। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि सर्विकल कैंसर अवेयरनेस वीक चल रहा है जहां पे लाइफलाइन हॉस्पिटल में ये अवेयरनेस चल रहा है और आज हम बात करें एस्ली से। तो एस्ली, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये कि सर्विकल कैंसर है क्या? सर्विकल कैंसर के बारे में बोलने से पहले हमको ये बताना कि सर्विकल क्या है। सर्विक्स के एक्चुअली ये है कि यूट्रस की जो सबसे एंड पॉइंट होती है उसको हम सर्विक्स कहलाते हैं। तो उधर जो कैंसर फॉर्म होते हैं उसको हम कहते हैं सर्विकल कैंसर। इट्स अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फीमेल्स को होती है। और ये क्या इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं कि मतलब कैसे कैसे लक्षण या कुछ टाइप्स? इसके टाइप से भी ज़्यादा हम बात करेंगे इसके स्टेजेस के बारे में, क्योंकि इसके स्टेजेस 4 तरीके से होती है। 0 स्टेज एंड 1, 2, 3, 4 इतने स्टेजेस होती है इनका। और तो इसके 4 स्टेजेस होती है एंड इसके टाइप्स के बारे में मतलब इतना वैरायटी ऑफ टाइप्स उतना नहीं होता है। पर द थिंग इज़ दैट सर्विकल कैंसर की अगर आपने अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट कर दिया तो इट इज़ बेटर दैट इट इज़ प्रिवेंटेबल एंड इट इज़ क्यूरेबल। ये नहीं कि जैसे कि हमारे बाकी जो कैंसर्स होती है वो क्यूरेबल नहीं होता है। यूजुअली आपको पता होगा कितने भी आपने ट्रीटमेंट किया, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। पर यही एक ग्रेट न्यूज़ है कि सर्विकल कैंसर के बारे में अगर आप वैक्सीन ले लिया देन इट इज़ वेरी क्यूरेबल एंड अगर आपने प्रिकॉशंस भी ले लिया तो it is better, it's a very less chance to have cervical cancer for the ladies. Okay. और मेरा एक और सवाल आपसे है एस्ली कि कुछ लक्षण होते होंगे जिससे फीमेल्स को पता लग जाए कि ऐसा कुछ बीमारी है। एक्चुअली सर्विकल कैंसर के लिए सिम्टम्स है, पर हमारी जो लड़कियां हैं ये नहीं सोचेंगे कि हमें को कैंसर है, क्योंकि इसकी साइंस एंड सिम्टम्स है वो बहुत ही लाइट सिम्टम्स होती है। जैसे कि ब्राइट कलर की ब्लीडिंग जो होती है एंड वाइट कलर की जिसका जो बदबू आती है एंड ऑल्सो ड्यूरिंग सेक्स ब्लीडिंग आना, मोर पेनफुल एंड बैक पेन, लेग पेन, स्वेलिंग इन लेग्स। तो मेरे को नहीं लगता है कि इस साइंस एंड सिम्टम्स से वी कैन जज सर्विकल कैंसर, बट इट इज़ बेटर टू डू ए पैप स्मीयर. So we have to do a screening test. It's not a diagnosis, it's a screening test that we do a pap smear. जैसे कि हमने कोरोना में हमने बर्ड्स डाल के देखा था, वैसे ही एक टेस्ट होती है पैप स्मीयर. If you're doing pap smear, we can detect the thing. बहुत सारे फीमेल्स को ऐसा होता है कि रेगुलर पीरियड्स होते हैं और ऐसा भी कुछ सिम्टम्स होता है जिससे ये पता चले कि हाँ सर्विकल कैंसर हो सकता है। एक्चुअली पीरियड से इससे कोई लेना देना, कई बार होता है कि जो सर्विकल कैंसर होता है उनको भी ये प्रेग्नेंट होते हैं, तो इससे एक्चुअली कोई लेना देना। सर्विक्स एक्चुअली एक यूट्रस आप ले लिया तो उसके सबसे नीचे जो पार्ट है उस पोर्शन को हम बोलते हैं कि सर्विक्स, उससे कोई लेना देना है। तो प्रेग्नेंट होना, पीरियड्स करना, इससे कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि उस जो पोर्शन होती है उधर डेड सेल्स फॉर्म करते हैं एंड इट स्प्रेड टू अदर रीजन। स्टेज 4 में तो इट्स ऑलरेडी स्प्रेड टू अवर यूट्रस। क्या सर्विकल कैंसर का एज से कुछ लेना देना है? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली बात यह है कि इसकी वैक्सीन जो होती है हम 9 to 14 ईयर्स तक लेना होता है एंड 14 ईयर्स से अगर आप ऊपर 26 तक आप ले रहे हो तो हम 3 डोजेस देते हैं। 9 to 14 2 डोजेस एंड 14 से ऊपर जो है हम 3 डोजेस दे रहे हैं। एंड सबसे बड़ी कंसर्न ये होती है कि इफ़ यू टेक ए मदर दे विल यूजुअली टेल दैट हाँ मेरी बच्ची को अभी 9 साल है तो इससे तो सेक्स से कोई लेना देना नहीं होता है। पर एक्चुअली हमारे इंडिया में मोलेस्टेशन इतना ज़्यादा होते हैं कि इट स्प्रेड्स थ्रू ओरल सेक्स ऑल्सो। ओके, ओरल सेक्स से भी इससे स्प्रेड होता है, क्योंकि जब आप स्किन टू स्किन इंट्रैक्शन हो गया तो मैंने अभी पहले बताया था HPV वायरस। HPV वायरस एक चीज़ होती है कि आप स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हो जाएंगे या फिर ओरल सेक्स हो, जो भी हो वो स्प्रेड होती है। तो अगर बच्चे हो इट्स बेटर लाइक इफ यू गिव लाइक 9 to 14 ईयर्स में अगर ये वैक्सीन दिए तो दैट इज़ रियली गुड। अगर मानो अभी आप बड़े हो गए, अभी आपको इसके बारे में पता चले, मेरे को नहीं लग रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ आवर नेशन लेडीज़ इफ़ यू टेक इसमें से 20 लोग हो गए कि इसके बारे में पता होगा, बाकी जो भी 80% जो लोग हैं इनके बारे में नहीं पता होता है। तो वैक्सीन अभी इफ़ इट इज़ टू लेट आप लोग क्या करना होता है कि टिल 45 इट इज़ क्लियर यू कैन टेक HPV वैक्सीन। पर 45 की अगर ऊपर जा रहे हैं तो वी हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड वी हैव टू टेक इट। बेटर है कि हर 3 साल में एक पैप स्मीयर टेस्ट डालना, ताकि आपको पता चले। ये शुरू होने से पहले एक सेल हमारी उधर फॉर्म होती है तो उसको हम पहचान जाएंगे। कैंसर बनने से पहले ही हम इसको जान पाएंगे। एक्चुअली कैंसर के लिए कोई अलग सेल नहीं होता है तो अगर आप ये टेस्ट करेंगे तो पहले जान जाएंगे इसके बारे में। थैंक यू सो मच।